मैं संस्कृताय दोस्तों, हम लोग कारक प्रकरण का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कारक प्रकरण का कर्म कारक पढ़ेंगे। कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक का सूत्र क्या है पहले हम देखेंगे। यहां लिखिए सूत्र। सूत्र क्या है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। और ये कहां से लिया गया है? ये आपका 1:4:49 से लिया गया है। और ये कैसा सूत्र है? ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो कर्तूर इप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से क्या होता है? कर्म संज्ञा होती है। अब इस सूत्र से कर्तूर इप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई और इसकी वृत्ति क्या है हम देखते हैं। इसकी वृत्ति क्या है? वृत्ति के लिए कहा कर्तुह। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं इसमें इस पद को कर्तुह, ठीक हुआ, इसमें कर्तुह और क्या है? इप्सित है। इप्सित और क्या है? इप्सित और तमप प्रत्यय है। ये तमप क्या है? तमप ये प्रत्यय है। कर्तुह अर्थात कर्ता का। कर्तु मीन्स कर्ता का, षष्ठी विभक्ति। इप्सित मीन्स इच्छित। इप्सित मीन्स इच्छित और ये तमप प्रत्यय। तो अब कह रहा है कि इस कर्तूर इप्सित तमम कर्म, यह जो सूत्र है, इस सूत्र की वृत्ति क्या होगी? वृत्ति हम देखते हैं। कहा कि कर्तुह, आप लोग नोट करिए, कर्तुह क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्म संज्ञम स्यात्। अब इस सूत्रार्थ लिखिए। इसका सूत्रार्थ क्या होगा? तो कहा कि कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्म संज्ञम स्यात्। अब ये कह रहा है क्रिया कर्ता का, ये क्या है? कर्ता का ना, कर्ता का। कहा कि क्रिया व्यापार के द्वारा, कर्ता का अपनी क्रिया व्यापार के द्वारा, अपनी क्रिया व्यापार के द्वारा जो इप्सित कारक होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। राइट? कर्ता का अपनी क्रिया व्यापार के द्वारा जो इप्सित माने इच्छित जो इप्सित कारक होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? एक शब्दों में कहे तो इच्छित कारक की, इप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब यहां तक नोट कर लिए आप लोग, तो हम आगे उदाहरण की ओर चलते हैं।
देखिए उदाहरण कैसे होगा इसका। इसका उदाहरण जैसे हरिम भजत, हरि को भजता है। कौन भजता है? यहां कर लीजिए भक्त या राम, श्याम, सीता, कुछ भी आप कर सकते हैं कर्ता के रूप में। तो अब ये आपका हो गया कर्ता पद। अब इस कर्ता पद के द्वारा, इस कर्ता के द्वारा क्रिया क्या है? भजना। इस भजन क्रिया का ये कर्ता भक्त कर्ता अपनी क्रिया व्यापार के द्वारा इप्सित क्या है इसका? हरि को भजना। इप्सित क्या है? हरि को भजना। तो ये जो हरि शब्द है, ये हरि कैसा हो गया? ये हो गया आपका इप्सित कारक। इप्सित कारक, और इप्सित कारक होने से इसकी संज्ञा क्या होगी? इप्सित होने से इसकी कर्म संज्ञा। और इस कर्म संज्ञा को कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आप इधर नोट करके लिखिए, कर्तूर इप्सित, इप्सित तमम कर्म। और जिस किसी की कर्म संज्ञा होती है उसमें विभक्ति कौन होती है? उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति। अब इस द्वितीया विभक्ति में द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र क्या होगा? तो कहा कि कर्मण द्वितीया, कर्मण द्वितीया। सूत्र क्या होगा? कर्मण द्वितीया। अब इस हरि को आप इप्सित कारक कहेंगे, और जिस किसी की आप परिभाषा में लिखे थे जिस इप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है, तो इप्सित कारक ये है हरि। तो इस हरि में कर्म संज्ञा हुई। हरि की कर्म संज्ञा होने से इसकी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तूर इप्सित तमम कर्म, और इस कर्तूर इप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कर्मण द्वितीया। अब हम दूसरा उदाहरण एक देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? पैसा ओदनम भूंगते। पैसा रामः कर्ता पद अपने साथ जोड़ लीजिए। रामः पैसा ओदनम, ओदनम भूंगते, है ना? ये क्या है? राम है, सॉरी, ये कर्ता पद है आपका, और इस कर्ता पद क्रिया क्या है इसकी? भूंगते, ये क्रियापद है। अब इस कर्ता का क्रियापद के द्वारा क्या चाहा जा रहा है? सर्वाधिक, ओदन। ये क्या है? ये आपका साधक है, साधन है। तो इसलिए यहां करण संज्ञा होगी। करण संज्ञा हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमको इस सूत्र, इस उदाहरण में देखना है कर्म संज्ञा किसकी होगी। तो कर्म संज्ञा होगी ओदन की। क्यों होगी? क्योंकि इस राम कर्ता के इस भूंगते क्रिया के द्वारा ओदन को सर्वाधिक चाहा जा रहा है, अर्थात ये इप्सित कारक है। तो ये कैसा हुआ? कैसा कारक हुआ? ये हुआ आपका इप्सित, इप्सित हुआ। और ये इप्सित होने से इसकी संज्ञा कौन सी हुई? इसकी हुई कर्म संज्ञा। यदि इसकी कर्म संज्ञा हुई तो इस कर्म संज्ञा को कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है कर्तूर इप्सित, इप्सित तमम कर्म। और इस कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? विभक्ति होती है द्वितीया, राइट। और इस द्वितीया विभक्ति को करने वाला सूत्र क्या है? तो आप लिखिए कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। अब आप लोग यहां ओदन को इप्सित कहेंगे। इप्सित होने से कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तूर इप्सित तमम कर्म, और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। अब एक उदाहरण हम और देखते हैं। मासेषु अश्वम बंधनात्, मासेष्वश्वम
बंधनाति ना। अब यहां आपका श्यामः कर लीजिए, कर्ता हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, श्यामः मासेषु और अश्वम और बंधनाति, राइट। अब ये श्याम क्या है, श्याम आपका कर्ता पद है और इसमें क्रिया क्या है, बांधना आपकी क्रिया है, बंधनाति क्रिया है। श्याम उड़द की खेत में अश्व को बांधता है, राइट। अब बांधन क्रिया, इस बंधन क्रिया से उसका इप्सित क्या है, इप्सित उड़द का खेत है या फिर इप्सित उसका अश्व है। तो इस बंधन क्रिया का उड़द का खेत कैसा होगा, ये आपका आधार है। आधार हम जब आगे पढ़ेंगे तो आधार पर बात करेंगे। अभी इसको देखना है अश्व की कर्म संज्ञा कैसे हुई, क्यों, क्योंकि श्याम कर्ता का इस बंधनात् क्रिया के द्वारा अश्व क्या हुआ, अश्व पद आपका इप्सित हुआ। क्या हुआ, इप्सित पद हुआ। और इप्सित होने से इसकी संज्ञा कौन सी हुई, कर्म संज्ञा हुई। पुनः हम कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र को लिखेंगे, कर्तूरी इप्सित तमम कर्म, राइट। और ये कर्म संज्ञा हुई तो इसमें विभक्ति क्या होगी, कर्म संज्ञा होने से विभक्ति सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। और जिस किसी की कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय विभक्ति होती है उसमें, और द्वितीय विभक्ति करने वाला एक साधारण सा सिंपल सा सूत्र कर्मण द्वितीय, कर्मण द्वितीय। ये इंतजार में बैठा रहता है, जिस किसी की कर्म संज्ञा होगी तुरंत आकर खड़ा होता है कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति के लिए। तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब एक सूत्र इस सूत्र के साथ और पढ़ेंगे जो विभक्ति करने वाला सूत्र होता है, उसको हम आगे देखते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तब तक हो गया, आगे बढ़े। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सूत्र क्या है जो विभक्ति करता है। कहा कि सूत्र है कर्मण द्वितीय, कर्मण द्वितीय। इस कर्मण द्वितीय यह सूत्र कहां से लिया गया है, यह सूत्र है आपका 2-3-2, 2-3-2। ये कैसा सूत्र है, ये विभक्ति करने वाला, ये द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। तो अब ये कर्मण द्वितीय सूत्र हुआ। अब इस सूत्र की वृत्ति क्या है एक बार देखना। कहा कि अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, यही है वृत्ति, अनुक्ते कर्म द्वितीया स्यात्। कहा कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ना। आप सूत्रार्थ लिखिए इसका। सूत्रार्थ क्या है, कहा कि अनुक्त या फिर आप अकथित या फिर आप अनभिहित, अनभिहित ना। कहा कि अनुक्त या कथित, अकथित या अनभिहित कर्म में, किसमें, कर्म में, कहा कि द्वितीय विभक्ति होती है। कहां होती है द्वितीय विभक्ति, कहा कि अनुक्त या अकथित या अनभिहित जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। किसमें होती है, कहा कि कर्म में। और कंडीशन लगाया, कर्म कैसे होने चाहिए, कहा कि अनभिहित कर्म होना चाहिए, अकथित कर्म होना चाहिए और अनुक्त कर्म होना चाहिए, राइट। तो अब इसका एक हम उदाहरण देखते हैं।
और ये कि यहां आप ऐसे नोट करके लिख लीजिए, जिसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें होती है, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। राइट। अब एक इसका उदाहरण हम देखते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से आप लोग भली बात समझ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि रामः पुस्तकम पठति ना, हमको देखना क्या है, हमको देखना है अनुक्त, अनुक्ते कर्म द्वितीया स्यात्। उक्त और अनुक्त, उक्त क्या है, अनुक्त क्या है, अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके पीछे वाला प्रीवियस वीडियो में देखेंगे जहां हम प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे थे, वहां आपको उक्त क्या है, अनुक्त क्या है, कथित क्या है, अकथित क्या है, एक डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें वहां विस्तार में बताई गई हैं, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम आज यहां देखते हैं कि जैसे रामा पुस्तकम पठति, इस वाक्य में कौन सा कर्म है और कर्म है तो कैसा कर्म है। देखिए, उक्त का और अनुक्त का, उक्त और अनुक्त क्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसे यदि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है तो कर्म हमारा सदैव अनुक्त होगा, है ना। यदि क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है तब सदैव कर्म हमारा उक्त होगा, और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति, इसीलिए कहा कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ये राम क्या है, राम आपका ये कर्ता पद है, और ये पुस्तक क्या है, पुस्तक आपका कर्म है, और कर्म कैसा है तो कहा कि अनुक्त कर्म है। और जब ये अनुक्त कर्म है तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। और इस द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र क्या है तो कहा कि इस द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र है आपका कर्मणि द्वितीया। और ये पठत क्या है, पठत आपका क्रियापद है। तो आई होप आप लोग ये दोनों सूत्र अच्छी प्रकार से भली भांति से आप तक पहुंच गया होगा। और अब हम मिलते हैं आपके साथ तथायुक्तम चान अनिप्सितम सूत्र के साथ, जो इसी से सिमिलरिटी रखता है, इसी के समान है, और उसमें अनिप्सित कारक की चर्चा करता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सूत्र के साथ। तब तक के लिए सभी को सर्वेभ्यो नमो नमः, नमः संस्कृताय। और दोस्तों, एक निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल आपके साथ बना रहे, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।